जो अपना लास्ट क्लास में जो अपन ने बात की, तो अपन ने बात हुई थी कि साल्ट हाइड्रोलाइसिस, कि साल्ट हाइड्रोलाइसिस कंसेप्ट यूज करना है। साल्ट हाइड्रोलाइसिस कंसेप्ट हम कब यूज कर सकते हैं बेटा? जब सोल्ट लिमिटिंग रिएजेंट हो। सोल्ट क्या हो बेटा? लिमिटिंग, सॉरी, एसिड और बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों, या फिर कोई भी बेस है, एसिड और बेस दोनों लिमिटिंग होने चाहिए। दोनों दोनों क्या होने चाहिए? लिमिटिंग। तभी हम इस कंसेप्ट को यूज करेंगे, वरना हम इस कंसेप्ट को यूज नहीं करेंगे। हम नॉर्मल जैसा पढ़ते आए थे, H प्लस की कंसेंट्रेशन निकालेंगे, OH माइनस की कंसेंट्रेशन निकालेंगे और सोल्व आउट कर लेंगे। क्लियर है? तो आज लिखो बेटा, टाइप्स ऑफ साल्ट। टाइप्स ऑफ सॉल्ट, कि सॉल्ट कितने टाइप का है? पहला टाइप है बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। जो बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड बेस सॉल्ट है, तो हमें एक चीज अगर मैं तुम्हें समझाऊं कि सॉल्ट होता क्या है रियलिटी में। जैसे अपने पास है NaCl, क्या है बेटा? ये NaCl किससे बना है? कि सर NaCl बना है NaOH से। किससे बना है? ये अपने जनरल एग्जांपल ले, कि मैंने लिया जैसे Ba, एक केटाइन और एक एनाइन, यही होता है बेटा। एक केटाइन होता है और एक एनाइन होता है, यही है साल्ट बेटा। अब केटाइन कहां से आया? जैसे NaCl है, तो NaCl है मतलब मेरे पास NaOH प्लस HCl ने आपस में रिएक्शन की है। फिर तो ये OH देगा, ये H प्लस देगा, तो क्या बनेगा? Na प्लस और Cl माइनस। अब एसिड H प्लस देता है तो बचेगा क्या? एनाइन। और बेस क्या देता है? OH माइनस, तो बचेगा क्या? केटाइन। इसका मतलब केटाइनिक पार्ट कहां से आता है बेटा? बेस से। और एनाइनिक पार्ट कहां से आता है? एसिड से। ये साल्ट है। ये क्या है बेटा? साल्ट। अब अपन बेटा टाइप्स ऑफ सॉल्ट की बात करें, तो पहला सॉल्ट है बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस साल्ट। जैसे अपने पास है बेटा NaCl, KCl, K2SO4, NaNO3, NaI, क्लियर है? कैल्शियम सल्फेट, ये सब क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। कि सर कैसे? जैसे मैं NaCl की बात करूं, तो NaCl किससे बना है बेटा? NaOH प्लस HCl, क्योंकि NaOH है तो वो क्या है? मतलब बेस से है, तो बेस से है मतलब ये बेस कभी NaOH रहा होगा, और एसिड क्या रहा होगा? HCl। इसी तरह मैं KCl की बात करूं, तो KCl किससे बना है बेटा? KOH प्लस HCl, क्योंकि K कहां से है बेटा? बेस से, और Cl कहां से है? एसिड से। K2SO4 है, तो K कहां से है? बेस से, तो बेस क्या देगा बेटा? KOH। और SO4 कहां से आया होगा? H2SO4। NaNO3 में से ये Na कहां से आया बेटा? NaOH से, और HNO3, ये बेटा NaOH और Hi प्लस NaOH। और कैल्शियम सल्फेट किससे है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4। ऐसे साल्ट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, जो हमारे पास दूसरे साल्ट है वो है बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस साल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस साल्ट मतलब जैसे अपने पास है बेटा NH4Cl, NH4NO3, NH4 2SO4, pyridinium आयन प्लस Cl माइनस। जैसे NH4Cl है, ये किससे बना होगा? कि सर ये बना होगा, ये दो तरीके से हो सकता है, या तो आप लिख दो NH4OH प्लस HCl लिख दो, या अमोनिया प्लस HCl। NH4NO3 को क्या लिख सकते हो बेटा? NH4OH प्लस HNO3, या अमोनिया प्लस HNO3। सेम कहानी है, इसको NH4 2SO4 को क्या लिखोगे? NH4OH, क्योंकि केटाइन बेस से आता है ना, और H2SO4 या
एमोनिया प्लस ए H2SO4। इस पिरिडियन में माइन को क्या लिख सकते हो बेटा, पिरिडिन प्लस ए HCl। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट जो अपने पास थर्ड टाइप का साल्ट है वो है बेटा स्ट्रॉन्ग बेस प्लस ए वीक एसिड सॉल्ट। इसमें जैसे अपने पास आता है बेटा CH3 CO नेगेटिव Na प्लस, अपने पास आ गया NaNO2 NaF KCN। ये क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस ए वीक बेस सॉल्ट। या फिर अपने पास जैसे सोडियम फिनॉक्साइड, या फिर अपने पास Na2CO3 कार्बोनेट, सोडियम में कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट में तो पूरा साल्ट भी नहीं है। लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब जरा ध्यान से, ये किससे बना है पहले वाला, कि सर पहले वाला बना CH3 डबल बॉन्ड OH और NaOH। ये NaNO2 किससे बना है बेटा, HNO2 और NaOH। NaF किससे बना है, NaOH प्लस HF। KCN के किससे है, केटाइन किससे है, बेस से। केटाइन पहले लिखा गया वो केटाइन है, तो KOH प्लस HCN। ये किससे बना है बेटा, फिनोल प्लस NaOH। ये किससे बना है, H2CO3 प्लस NaOH। H2CO3 प्लस फोर्थ नंबर पर है बेटा वीक एसिड प्लस वीक बेस सॉल्ट। मेरा वीक एसिड प्लस वीक बेस सॉल्ट। जैसे अपने पास है CH3 डबल बॉन्ड NH4 प्लस NH4Cn NH4NO2। क्लियर है? ये सब क्या है बेटा, वीक एसिड प्लस वीक बेस सॉल्ट। तो हमारे पास टोटल 4 तरह के सॉल्ट है। कितने तरह के सॉल्ट है? अब एक सिंपल सी कहानी है कि इनको पानी में डालेंगे तो क्या होगा। अकेला सॉल्ट होना चाहिए बेटा। अगर सॉल्ट के साथ कोई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट रहा तो हमें पता है कॉमन आयन इफेक्ट लगता है, कोई मतलब है नहीं है। हम चुपचाप जो कल मैंने सिखाया था लास्ट में वो यूज करेंगे। क्लियर है? सिर्फ साल्ट बनता है तो ये कैसा आएगा। अब हमसे अगर 2 क्वेश्चन पूछता है कि मीडियम कैसा होगा, तो मीडियम कैसा होगा उसके लिए ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो सिंपल सी कहानी है कि जैसे मैंने डाला आपका स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का साल्ट पानी में डाला। क्लियर है? तो आपने कहा, जैसे मैंने कहा NH4Cl पानी में डाला, आपने कहा अच्छा तो वीक एसिड सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का साल्ट है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो लाठी किसकी मजबूत है, एसिड की। तो मीडियम कैसा, एसिडिक। मीडियम कैसा, एसिडिक। अगर मैंने पानी में डाला KCN तो आपने कहा है तो KOH प्लस HCN है, तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, तो लाठी किसकी मजबूत है, बेस की। तो मीडियम है, बेसिक। इसको पानी में डाला, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों की लाठी मजबूत मतलब है न्यूट्रल। मतलब इनको पानी में डालने से कोई मीडियम फर्क नहीं आएगा। अब आता है इसकी, दोनों वीक है, तो अब सिंपल सी कहानी, इसमें वीक एसिड और वीक बेस है, तो बेटा इन दोनों में क्या हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन होंगे, तो जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होगा हमें पता है क्या होगा बेटा, वो ज्यादा डिसोसिएट होगा। अगर वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा मतलब वो ज्यादा डिसोसिएट हुआ, मीडियम है एसिडिक, वीक बेस का ज्यादा हुआ तो बेसिक। तो हमें मीडियम पहचानने के लिए जो आगे पढ़ेंगे उसकी जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? छापा मारो। अब तो बेटा अपन 1 बाय 1 सबका हाइड्रोलाइसिस पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखो बेटा हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस साल्ट। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो साल्ट बना उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं। जैसे अपन ने लिया बेटा NaCl, क्या लिया बेटा, NaCl था, इसको अपन ने पानी में डाला। किसमें डाला बेटा, पानी में। जैसे पानी में डाला तो ये बना बेटा Na प्लस और एक्वस, और ये भी एक्वस। अब जो Na प्लस है
वो एक तरह से पानी से रिएक्शन करके क्या बनाएगा बेटा, NaOH प्लस ए H प्लस। लेकिन जैसे ये बनेगा NaOH को क्या आ जाएगा, मैं तो स्ट्रॉन्ग बेस हूं, मैं तो क्या हूं, मैं तो सारे OH माइनस से दूंगा, और जैसे सारे OH माइनस देगा वापस से क्या बन जाएगा, Na प्लस और ए H2O। मतलब क्या ऑल ओवर कुछ हुआ क्या, ऑल ओवर कोई रिएक्शन है। सेम कहानी है बेटा, Cl माइनस प्लस H2O रिएक्ट करके बनाते हैं बेटा HCl प्लस ए OH माइनस। लेकिन जैसे ही बनेगा इसको क्या याद आएगा, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वापिस से टूट जाएगा Cl माइनस और ए। तो क्या ऑल ओवर कोई रिएक्शन हुई क्या, मतलब साफ साफ यहाँ कोई हाइड्रोलाइसिस है नहीं हुआ, मतलब देयर इज नो हाइड्रोलाइसिस फॉर ए स्ट्रॉन्ग कैटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, दे आर स्पेक्टेटर। क्या है बेटा, और सिर्फ स्पेक्टेटर है। दर्शक है, मतलब नहाने धोने आए हैं, नहाते धोते हैं लेकिन कोई रिएक्शन है नहीं कर रहे, आए नहाए धोए और चले गए, लेकिन कोई अलग से कोई पंगा नहीं, मजे करने हैं। क्या करने हैं बेटा, बोलो कोई दिक्कत है। तो लिखो, देर इज नो हाइड्रोलाइसिस, देर इज नो हाइड्रोलाइसिस, देर इज नो हाइड्रोलाइसिस ऑफ कैटाइन ऑफ साल्ट, कैटाइन ऑफ ए साल्ट एंड एनाइन ऑफ एसिड, सॉरी कैटाइन ऑफ बेस, कैटाइन ऑफ ए बेस एंड एनाइन ऑफ ए एसिड। केवटा बेस के कैटाइन के लिए और एसिड के एनाइन के लिए कोई हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। क्या बात सबको क्लियर है, हमने इनको पानी में डाला, कोई हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। क्या चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से कि सर ये चीज तो हमें क्लियर हो गई कि कौन की हाइड्रोलाइसिस हो कौन हाइड्रोलाइसिस है नहीं। ऐसे लिख भी सकते हो कि ये क्या है बेटा, स्पेक्टेक्टर आयन। क्या है बेटा, और ये स्पेक्टेक्टर आयन क्या होते हैं बेटा, हाइड्रोलाइसिस से नहीं करते, सिर्फ नहाने धोने आते हैं, कोई मतलब है नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने आपको कोई रिएक्शन उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस का साल्ट बना तो वो किसी काम का नहीं है, वो किसी काम का नहीं। पानी में जाके कुछ नहीं करे, जैसे पानी में नमक डालते तो पानी एसिड बेस या बेसिक हो जाता है क्या, नमकीन हो जाता है, पर एसिड बेस तो नहीं होता ना। क्लियर है, हमारे तो हर चीज का बताओ। नेक्स्ट लिखो, हाइड्रोलाइसिस ऑफ, लिखो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट फॉर्म बाय वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड प्लस है, जैसे अपने साल्ट डाला बेटा CH3C डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव Na प्लस, इसको मैंने पानी में डाला, तो जैसे पानी में डाला तो पानी में डालते क्या हो गया बेटा, एक्वस हो गया। तो हमने कहा एक्वस हो गया, तो एक्वस होने के बाद जितने भी साल्ट होते हैं वो तो 100% टूट जाते हैं बेटा, साल्ट तो टूटेगा ही CH3CO माइनस और Na प्लस में। हमने कहा इसी कंसेंट्रेशन C थी तो 0 0, इसी कंसेंट्रेशन 0 थी, उनकी कितनी होगी C। अब हमें बताया बेटा Na प्लस कौन है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस से आया हुआ कैटाइन है, ये क्या करने हैं, बस नहाने धोने आए, कोई लेना देना नहीं है। कौन करेगा बेटा, CH3CO माइनस है बेटा, वो H2O से रिएक्शन करेगा, किससे रिएक्शन करेगा, और क्या बनाएगा बेटा, CH3C डबल बॉन्ड H प्लस है OH माइनस। लेकिन मुझे पता है बेटा ध्यान से कि ये OH माइनस ये एक वीक बेस है, वीक एसिड है। क्या है बेटा, तो ये टूटा तो सही, लेकिन वीक एसिड की खासियत क्या होती है, 100% वापिस नहीं टूटता। मतलब पहले जितने H प्लस लिया वापिस उतने H प्लस देने वाला नहीं है, लेने को तो उसने ले लिए लेकिन टूटते समय 100% देगा ही, और अगर 100% वापिस नहीं देगा तो सिंपल सी कहानी है कि जितना OH माइनस था वो सारा खत्म हो पाएगा।
भाई इसने 100 H प्लस थे लिए, वापस 100 H प्लस 100 H माइनस बन गए, लेकिन वापस 30 ही दिए, तो क्या वो लोअर मीडियम कैसा हो गया? यही तो हमने पढ़ा था, मीडियम कैसा होगा बेटा? बेसिक। क्लियर है? अब हमने इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसका नाम रख दिया हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KH। क्या रख दिया? हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट है KH। अब अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन कहूं C, तो इसकी 0 0, तो इसकी क्या होगी? C माइनस एक्स, एक्स और एक्स। तो KH किसके इक्वल आएगा बेटा? एक्स स्क्वायर अपॉन C माइनस ए एक्स। अब जो बेटा मुझे एक चीज पता है कि CH3 C डबल बॉन्ड OH है, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? K। क्या होता है बेटा? कैसा लिखा जाएगा? सॉरी। और H2O का हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट Kw क्या होता है बेटा? H प्लस और A। अब जो बड़ा ध्यान से दोनों चीजों को समझते हैं कि H2O का हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट क्या? H प्लस और A, OH माइनस छोटा, और क्या है बेटा? Kw। क्या है बेटा? Kw। तो मुझे KH चाहिए, तो क्या बेटा मैं इसकी जगह ऐसा लिख सकता हूँ? KH की जगह जो KH है, मुझे ये रिएक्शन चाहिए, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, तो KH की मुझे CH3CO माइनस चाहिए, तो कौन सी रिएक्शन देगी? दूसरी वाली। उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा करके जोड़ूंगा तो K नीचे आ जाएगा। हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है चीज। पहले वाले को इसको क्या करो? उल्टा। क्या करो? और H2O मुझे रिएक्टेंट में चाहिए कि, तो सीधा सीधा मतलब KW अपॉन A। तो आगे से मैं क्या सीखा कि देखो इन सब में KW तो आना ही आना है। KW तो यहाँ पे जो एसिड बने उसका इनवर्स, उसका ये क्या आ गया? KH। क्या आ गया बेटा? KH। तो हमारे पास KH आ गया, तो फॉर्मूले में रख दे KH की वैल्यू KW अपॉन A, KA इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन A C माइनस एक्स। अगर अपन बेटा क्या करें, इसे नेग्लेक्ट कर दे, क्या कर दे बेटा? नेग्लेक्ट एक्स को। किसको नेग्लेक्ट कर दे बेटा? एक्स को। तो अपने पास क्या आएगा? मैं सीधा लिख दू एक्स इक्वल टू रूट KW इंटू C अपॉन KA। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? एक्स नेग्लेक्ट किया, C इधर मल्टीप्लाई हुआ, एक्स बड़ा बहुत कम डिसोसिएट हुआ है। क्या है? बहुत कम है। कौन सा? हाँ तो इसका CH3CO माइनस का है ना, तो पूरा कितना फॉर्मेशन कितना हुआ होगा? रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव करेगी ना फिर से। क्लियर है? तो सिंपल सी कहानी 100% थोड़ी चला जाएगा उधर। तो हमें पास क्या है? KW डॉट KC अपॉन A। ये क्या है बेटा? X। क्या है बेटा? X। अब हमसे पूछता है सेकंड क्वेश्चन, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। क्या पूछता है बेटा? डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस को हम H से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटा? H से। कुछ नहीं होता बेटा, वही है बेटा अल्फा। क्या है बेटा? H इक्वल टू क्या आएगा बेटा? X अपॉन A C। तो H इक्वल हो जाएगा बेटा रूट KW KA इंटू C। तो बड़ा डाइल्यूशन पे हाइड्रो हमें बताया डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस बढ़ता है, मतलब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है? बड़ा बढ़ता है। डाइल्यूशन करेंगे कंसंट्रेशन घटेगी, कंसंट्रेशन घटेगी तो H बढ़ेगा। H क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। क्या ये बात क्लियर हुई बेटा सबको? क्या नहीं आया? अरे माता नेग्लेक्ट करके चला रहे हैं इस पूरी थ्योरी में, मोस्ट वार्ड थ्योरी में। तेरे को क्या दिक्कत है? हाँ ये रहा X। हाँ ये रहा। हाँ तो ये पूरा नहीं बनेगा। क्या पूरा नहीं बनेगा ना? CH3CO माइनस है ना, तो पूरी H2O के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा ना, ये तो थोड़े के साथ ही हाइड्रोलाइज होता है, थोड़े को लेता है, जॉब करता है, वापस इक्विलिब्रियम में वापस पीछे चला जाता है। OH माइनस इसमें कुछ को तोड़ जितने हैं उसको पीछे तोड़ के पीछे ले जाता है वापस से, इक्विलिब्रियम बनता है ना यहाँ पे। क्लियर है? X नेग्लेक्ट करके ही थ्योरी ली हुई है पूरी पूरी। नहीं क्वाड्रेटिक बनेगी। क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक। यहाँ के फॉर्मूले को छोड़ के यहाँ से क्वाड्रेटिक स्टार्ट कर देना। ये जो नीचे कौन सा? ये हाँ ये C माइनस एक्स को X मान लेते तो ये अरे ये तो इससे मैंने इक्वेशन बनाई है, ये है थोड़ी। मैंने तो KH को इनकी फॉर्म में लाया हूँ, ये कोई इक्वेशन थोड़ी है, ये तो मुझे पता है ना।
रिएक्शन तो ये है, और पूरी है यानी कि इक्विलिब्रियम क्या मान के चल रहे हैं बेटा, नेग्लेक्ट। नहीं मान रखे तो क्वाड्रेटिक बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, आंसर निकालो ना बेटा, क्या टेंशन है, किसने रोका थोड़ी है आपको। आपने तो कहा था कि फॉर्मूला तो पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। अरे ये साल्ट डिसोसिएट हो गया माता पूरा का पूरा, ये साल्ट के बाद CH3CO माइनस बना एक्वस, ये पानी में रिएक्शन करता है, ये पानी में क्या करता है, रिएक्शन। ले लेगा, आपने तो कहा था ना। मैंने कब कहा सारे H+ ले लेगा, मैंने कहा वापिस नहीं देगा, जितने लेगा उसमें से वापस नहीं देगा, H+ लेगा तो उससे OH माइनस आएगा, जितने H+ लेगा उतने वापस से नहीं देगा। क्यों ले लेगा पूरे ना, एक सेकंड ले रहा है क्योंकि पानी भी तो एक लिमिट में टूटा हुआ है ना, पानी भी एक लिमिट में, एक एक का क्वेश्चन होता है, पहले उसका क्लियर होता है फिर होता है, क्लियर है। अब बोलो, अब देखो बेटा किसी को कह रही है ना कि एक्स को नेग्लेक्ट नहीं मानना है, मत मानो, क्वाड्रेटिक बनाओ, सोल्व करो, क्या टेंशन ले रहे हो, किसने रोका थोड़ी आपको। हाँ कम क्यों बनाया, हाँ OH माइनस कम क्यों बनाया, ये बताओ। किसमें कम बनाया है, रिएक्शन में OH माइनस कम क्यों। बट इस रिएक्शन में H2 एब्जॉर्ब करेगा, H2 खुद भी तो एक लिमिट तक ही टूटता है, हाँ तो जितने H+ देगा उतने ही तो OH माइनस आएंगे। अब ये OH माइनस भी इसके साथ वापस रिएक्शन करके इसको पीछे भी तो ले जाएगा, और पूरे को ले जा नहीं पा रहा, तो इक्विलिब्रियम बना लेगा, क्या बना लेगा, इक्विलिब्रियम। तो कुछ अमाउंट में OH माइनस है, कुछ अमाउंट में ये पड़ा है, ये तो समझा है, आई समझ में। और कुछ थोड़ी नई चीज कि भाई इसमें एक्स नेग्लेक्ट क्यों माना है, जब क्वेश्चन आएगा तो डाटा आएंगे, क्या आएंगे, पुट करके देख लेना, तू कहेगी हाँ सही किया नेग्लेक्ट मारा, नहीं तो क्वाड्रेटिक बना, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वरना फॉर्मूले नहीं बनते ना, बात इतनी सी है, क्योंकि हमें अनुभव है पढ़ते हुए कि हमने पिछले साल में पढ़ा था, उससे पिछले साल में पढ़ा था, कि हमें पता है कि नेग्लेक्ट मार के ही कर सकते हैं, क्योंकि इसके डाटा इस तरह से आते हैं, इसकी जो वैल्यूज आती हैं वो इसी तरह की होती है, क्योंकि यहाँ KW अपॉन है, KW 10⁻14 होता है, तो सोच के देख KH कितना सारा होगा, ये तूने पढ़ा है, K की वैल्यू 10⁻5 होती है, कितनी होती है, -5, तो ये -14, ये -5, तो KH कितना सा रहेगा, -9, -8 इस तरह से रहेगा, तो नेग्लेक्टेबल आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो हमें ये चीजें पता है ना, बोलो इसमें कोई दिक्कत है कि भाई, तो साथ साथ में लिख क्यों रहे हो, समझ ले, फिर इसलिए तुम बाद में पूछते रोते हुए कि ये क्या हुआ, फिर यहाँ तक पहुंचने के बाद वहां बताने का मन नहीं करता। यहाँ तक क्लियर हो बेटा सबको कि हमें क्या मिल गया बेटा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, और हमें एक्स मिल गया, क्या मिल गया बेटा, एक्स, और हमें एक्स मिल गया तो हमें निकालनी है पीएच, क्या निकालनी है, पीएच, और पीएच क्या होती है बेटा, माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H+, और H+ की कंसेंट्रेशन क्या है बेटा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा बेटा, पीओएच, क्या आएगा, पीओएच, क्यों, क्योंकि बेटा ये एक्स किसकी कंसेंट्रेशन है, OH माइनस की, किसकी कंसेंट्रेशन है बेटा, OH माइनस की, तो KW डॉट C अपॉन KB की पावर है हाफ, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, -½ log के, फॉर्मूले में KB क्यों होगा बेटा, के ही है बेटा, रिएक्शन में ध्यान से, मैंने इस रिएक्शन को इन दोनों को जोड़ के बनाया है, क्या KB वाले रिएक्शन जोड़ के बनाया है क्या, नहीं, तो KB क्यों होगा, क्लियर है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, -log, इसको क्या कर रहा हूं मैं यार, -½ log KW प्लस log C माइनस log A, बोलो कोई दिक्कत है। अब अपन माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा, -log KW माइनस log C प्लस log A, या फिर अपन इसको ऐसे लिख दे, जब भाई माइनस log के, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हाफ log के डब्ल्यू, क्या लिख सकते हैं, पी के डब्ल्यू, इसको -log C तो log C, और ये क्या आएगा, -log के को क्या बोलेंगे बेटा, पी के ए, क्या बोलेंगे बेटा, पी के ए, यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये पीओएच है, क्या है बेटा, और हमें पता है बेटा पीएच क्या होता है बेटा, 14 माइनस करना होता है, तो अपन पहले काम करते हैं, इसको 298 केल्विन पे निकाल लेते हैं, कितने पे निकाल लेते हैं, तो 298 केल्विन पे हमें पता है केडब्ल्यू कितना है बेटा, 10⁻⁻14,
क्लियर है? ये कितने पर है? 298 केल्विन पे। तो अगर मैं 10 की पावर माइनस 14 रखूं के डब्ल्यू, तो पी के डब्ल्यू कितना होगा बेटा? 14। तो पीओएच कितना आ जाएगा बेटा अपना? 14 है, तो बाहर आप 14 को हाफ से अंदर से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो 7 माइनस हाफ लॉग सी हाफ पी के ए। ये पीओएच है। ये क्या है बेटा? पीओएच। और हमें पता है बेटा पीएस प्लस पीओएच कितना होता है? 14 होता है। तो पीएच किसके इक्वल है बेटा? 14 माइनस ए पीओएच। तो जैसे अपन इसको रख के सोल्व आउट करेंगे तो पीएच कितना आएगा बेटा? 7। ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, हाफ हाफ पी के ए प्लस लॉग सी हाफ लॉग ए सी। ये अपना आ गया पीएच का फॉर्मूला। तो अपने काम की चीज तो यही है, ये ये और एक ये तीन काम की चीज है। पूछता है के डब्ल्यू के एच क्या होगा, एच क्या होगा, पीएच क्या होगा। अब हमें पता है बेटा पीएच 7 से ज्यादा होनी चाहिए, पीएच 7 से ज्यादा। तो 7 से ज्यादा तभी होगी जब सब जुड़ेंगे। अब देखो ध्यान से कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड क्या ही देगा? पीकेए। क्या देगा? देखो याद हो जाएगा, पीकेए। तो हाफ पीके प्लस हाफ लोगे सी। अब सी किसकी कंसेंट्रेशन है? सॉल्ट की। किसकी कंसेंट्रेशन है बेटा यहाँ पे? सी। ये सॉल्ट की कंसेंट्रेशन है जो आपने शुरुआत में यूज ही किया था। आ रही बात में? तो ये अब इक्वेशन जो आई है ये कब आई? एक तो सिर्फ 298 केल्विन पर है, 298 केल्विन नहीं है तो ये वाला इक्वेशन सिर्फ पीओएच होगा, फिर सब उल्टा होगा, फिर सब क्या होगा? हमारे पास में हम यहाँ 7 यूज नहीं कर सकते, हम यहाँ 7 यूज है, हम यहाँ पे पी के डब्ल्यू अपॉन हाफ यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? पी के डब्ल्यू अपॉन है हाफ। दूसरी चीज कि ये सारी थ्योरी हमें पता है पूरे नेग्लेक्टेबल है, नेग्लेक्टेबल इसमें लिया हुआ है। क्यों लिया हुआ है? क्योंकि सर हमें साफ साफ पता है कि जो केएच आएगा ना वो लिटरली में बहुत छोटा आने वाला है। क्यों आने वाला लिटरली में बहुत छोटा? कि सर के डब्ल्यू क्या है? के डब्ल्यू -14 है। कितना है? और ये हमें पता है -5 की रेंज का होता है, तो -9 -8 -7 -6 इस रेंज में आएगा तो अपने आप ही क्या होगा बेटा? छोटा ही आएगा। क्लियर है? बोलो कोई दिक्कत है? हाँ बोलो बेटा। ये ना अगर OH माइनस बन गया मैंने CH3COOH अपने H प्लस देगा और थोड़ा न्यूट्रलाइज करेगा और थोड़ा बच जाएगा OH। जितना न्यूट्रलाइज करेगा वो बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल है, फिर उसको छोड़ दिया। अपन ने OH का अमाउंट X ही ले लिया। OH का अमाउंट बेटा बराबर टू, एक सेकंड, जितना CH3CO जितने OH O माइनस H प्लस लेगा क्या उतने OH माइनस नहीं बनेंगे? नहीं। क्यों? आपने तो C माइनस X। हाँ तो C माइनस X, इसमें से X अमाउंट हटाया, इसका X अमाउंट CH3COH बना है, घटेगा उससे। तो जितने H प्लस इससे लेगा उतने तो OH माइनस बनाएगा। अगर पीछे जाएंगे तो दोनों साथ में जाएंगे। बट CH इतने H प्लस देगा ना वो OH को कर ले खत्म। हाँ तो खत्म, तभी तो लास्ट में OH माइनस बच जाएगा ना सॉल्यूशन में। और जो उतना बचेगा ना जितना X माइनस जितना H प्लस दे दिया। हाँ तो अगर ये H प्लस दे देगा तो खुद पीछे चला गया, खुद भी तो नहीं खत्म हो जाएगा उतने अमाउंट में, खुद भी खत्म हो जाएगा। तो दोनों बराबर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? और पीछे चला गया तो ये तो वापस बनेगा। अगर ये H प्लस देगा ये वापस बनाएगा तो ये भी तो C माइनस एक्स ही है, तो कोई Y मान ले तो कहेगा C माइनस वाई वाई वाई, पीछे जाके ये एक्स एक्स हुए तो ये भी वापस एक्स हो गया। ठीक है, कहानी तो वही है ना। तो एक चीज तो ये कह रही है इसने H प्लस दिया, इसको तो खत्म करवा रही है, इसको खत्म नहीं करवा रही, इसको तो एक्स मानना चाहती है। हरी बात, हम दोनों साथ खत्म होंगे ना, और दोनों की वैल्यू नेग्लिजिबल क्यों है? क्योंकि H बहुत नेग्लिजिबल है। नेक्स्ट लिखो बेटा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे हमने लिया बेटा NH4Cl, क्या लिया बेटा? NH4Cl किस में टूटेगा बेटा? Cl माइनस में। हमने ये पानी में डाला तो ये एक्वस हो गया था, और पानी में जब डाला तो इसकी कंसेंट्रेशन थी C मोलर। कितनी थी बेटा? C। तो ये 0 0 है,
क्लियर है? ये साल्ट तो 100% टूटता है बेटा, तो ये क्या बनेंगे Cl और हमें पता है Cl माइनस तो किसी काम का नहीं, क्योंकि इससे है बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो अगर मैं NH4 प्लस की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, ये NH4 प्लस क्या करेगा बेटा, पानी से रिएक्शन करेगा और फिर से क्या बनाएगा बेटा NH4OH और H प्लस, और ये क्या है बेटा एक वीक बेस, क्या है बेटा अभी वीक बेस तो टूटेगा नहीं बेटा 100%, और ये 100% टूटेगा नहीं तो मतलब क्या हुआ कि वापिस से सारे OH माइनस देगा नहीं, तो रिएक्शन में ऑल ओवर क्या बच जाएगा बेटा H प्लस, क्या बच जाएगा, और मीडियम कैसा आएगा बेसिक, सॉरी एसिडिक, मीडियम कैसा आएगा एसिडिक। अब हमें पता है सी कंसेंट्रेशन सी थी इसकी 0 0, इसकी C माइनस एक्स तो इसकी X और X, तो जो इसका भी रिएक्शन का कांस्टेंट रिएक्शन को क्या बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KH, वो किसके इक्वल आएगा बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन C माइनस एक्स। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? अब मुझे इसका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट निकालना है तो मुझे पता KW ऊपर तो आएगा ही आएगा, और जो यहाँ पे बनना है उसका नीचे, लेकिन ये बेस है तो KB, वो दो इक्वेशन जोड़ के निकालूंगा वैसे ही होगा। तो मेरे पास KH आ गया, तो यहाँ से सोल्व करूंगा तो X आएगा, और X क्या आएगा बेटा रूट KW इंटू C अपॉन KB। तो देखो सेम कॉपी तो है, उसमें क्या था एक्स OH की कंसेंट्रेशन या H की कंसेंट्रेशन है, यहाँ पूछता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, तो क्या होगा X अपॉन C, कितना आएगा रूट KW अपॉन KB इंटू C। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? सेम कॉपी पेस्ट थिंक है। लेकिन यहाँ पे उसमें डिफरेंस क्या है, वहां H प्लस किसकी कंसेंट्रेशन थी OH माइनस की, यहाँ पे किसकी है बेटा H प्लस की, तो सीधा pH आएगा माइनस लॉग ऑफ KW डॉट C अपॉन KB की पावर हाफ। KB क्यों आया बेटा, वीक बेस क्या देगा KB तो देगा। जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो अपन क्या लिखेंगे pH इक्वल टू माइनस हाफ लॉग KW प्लस लॉग C माइनस लॉग KB, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो हाफ माइनस लॉग KW माइनस लॉग C माइनस माइनस लॉग KB, और हमें पता है बेटा log KW क्या होता है PKW, कब माइनस वाले इसका, अच्छा यहाँ log C में यहाँ पे सॉरी PKW, वो तो अंदर मल्टीप्लाई किया ना माइनस को, ये क्या होगा बेटा PKB, लेकिन माइनस में किसमें बेटा माइनस PKB माइनस log C, और हमें पता है 8298 कैलोरी पे कितना हो जाएगा बेटा ये PKW कितना है बेटा 14, तो पीएच का फॉर्मूला क्या हो गया 7 माइनस पीके हाफ PKB माइनस हाफ log C। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? यहां तक समझ में आया बेटा सबको? सेवन माइनस हाफ PKB, ये पीएच का फॉर्मूला। अब देखो दोनों फॉर्मूलों को अगर अपन कंपेयर करें क्या करें बेटा कंपेयर, तो दोनों फॉर्मूले कंपेरेबल है। NH4 प्लस Cl, तो आपने कहा वीक एसिड वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब पीएच तो 7 से कम आनी है, तो सब घटेगा। अब देखो उसमें था 7 प्लस हाफ PKA प्लस हाफ PK हाफ log C, इसमें सब माइनस है तो माइनस log C, ये क्या ही देगा बेटा PKB, तो माइनस, तो यहाँ सब माइनस होंगे तो ये बेस क्या देगा PKB log C, उसमें सब प्लस होंगे एसिड क्या देगा PKA, क्योंकि वहां 7 से ज्यादा आनी चाहिए या 7 से कम आनी चाहिए। आई बात समझ में? इसको भी छापा मारो बेटा। देखो हमें चीज क्या याद करनी है, मैं जिनको डब्बा बना रहा हूँ बस वही चीज काम की है ना। नेक्स्ट लिखो बेटा हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। जैसे अपने पास है बेटा
CH3CO नेगेटिव और NH4 प्लस। अब ये हमने पानी में डाला तो एक्वस हो गया। सॉल्ट तो बेटा पूरा ही टूटता है, किसमें टूटेगा बेटा? CH3CO माइनस और NH4 प्लस एक्वस। ठीक है, अब हमने कहा ये कंसेंट्रेशन C थी तो उनकी 0 ये 0 हो जाएगा तो ये C और C। अब बेटा ये दोनों के दोनों हाइड्रोलाइज होंगे बेटा, क्लियर है? और दोनों के दोनों अगर हाइड्रोलाइसिस होंगे तो क्या होगा बेटा? ये भी H प्लस लेगा तो क्या बनाएगा? CH3C डबल बॉन्ड H, और वो बना लेगा तो NH4 OH। हमने कहा इसकी कंसेंट्रेशन शुरुआत में दोनों की CC थी, इसका कोई x गया तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन के हिसाब से इसका भी क्या जाएगा? x, स्टोइकियोमेट्री रेशियो 1:1 है, तो ये भी कितना बनेगा? x और x। अब दोनों ही वीक है, ये वीक एसिड है और ये वीक है बेस है, और हमें पता है दोनों ही वीक हैं, तो अब कौन सा एसिडिक होगा या बेसिक होगा इसका तो डिसीजन किससे होगा बेटा? कि सर इस बात का डिसीजन तो के से होगा। किससे होगा बेटा? के और के बी से। अगर के ज्यादा है तो सॉल्यूशन में H प्लस ज्यादा आएगा, के बी ज्यादा तो सॉल्यूशन में OH माइनस ज्यादा आएगा, तो इसका तो फैसला भी होने से रहा। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? सर इसका फैसला तो इस बात पे होगा कि कौन है ज्यादा है। जो ज्यादा डिसोसिएट होगा उसका मीडियम एसिडिक होगा, CH3COH ज्यादा डिसोसिएट और सॉल्यूशन में H प्लस ज्यादा आएगा, NH OH माइनस से कम आएगा। डिपेंड करता है ना कौन ज्यादा है डिसोसिएट हुआ, जितना ज्यादा डिसोसिएट होगा उतना H प्लस देगा, उतना क्या देगा? H प्लस। अब जो बड़ा ध्यान से कि मुझे इसका लिए मुझे पता है इसका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KH होगा, और ये KH किसके इक्वल होगा बेटा? KW अपॉन KA डॉट KB दोनों आएंगे बेटा आपकी बार, क्योंकि दोनों बन रहे इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन C माइनस x का। इसमें कोई दिक्कत है? मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, चलो बाद में लिख लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे ये यहाँ से क्या मिल गया बेटा? पहले तो KH मिल गया। क्या मिल गया? KH। और हमें पता है ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा? देखो ध्यान से, KW अपॉन KA डॉट KB। क्या मैं x को नेगलेक्ट मार के हटा दूं तो क्या आएगा बेटा? x स्क्वायर अपॉन तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? x अपॉन C को h लिख सकते हैं ना बेटा, तो क्या आएगा? रूट KW अपॉन क्या कुछ समझे कि इसका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट जो H है वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है, मतलब भाई साहब ये जितना टूटना उतना ही टूटेगा, कुछ भी हो इस लिमिट ज्यादा टूटेगा ही नहीं। क्लियर है? इसका फिक्स है। तो क्वेश्चन क्या आते हैं कि कौन सा है जिसकी हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट है फिक्स्ड है, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट नहीं है। आ रही बात में? ये तो आगे H क्या आ गया बेटा? H। अब हमें निकालनी है पीएच। क्या निकालनी है? तो पहले तो सीधा सीधा H प्लस डी ज्यादा सोल्व कर देते थे, अब सीधा वाला खेल नहीं है। तो जैसे अगर मैं CH3 सीट किसी एक को ले लो कोई दिक्कत नहीं उसमें, जैसे मैं CH3COH को लूं, मैंने कहा ये ब्रेक डाउन हुआ बेटा किसमें? CH3CO माइनस और H प्लस में, तो जो इसका Ka होगा वो किसके इक्वल आएगा बेटा? CH3CO माइनस और H प्लस अपॉन CH3COH। तो मैं यहाँ से जो H प्लस की कंसेंट्रेशन है उसे क्या लिख सकता हूँ बेटा? CH3C डबल बॉन्ड H अपॉन CH3CO माइनस इंटू के। अब बेटा देखो इस वाले इक्वेशन के लिए मैं अगर लिखता जो अपना KW अपॉन KA डॉट KB था, उसको मैं अगर ऐसे लिखता तो मुझे नहीं लगता आपको कोई तकलीफ है। CH3C डबल बॉन्ड H इंटू NH4 OH डिवाइडेड बाय CH3CO माइनस इंटू NH4 प्लस। कोई दिक्कत है क्या इसमें?
अब बेटा मुझे पता है इन दोनों की कंसेंट्रेशन सेम है, क्या है बेटा, सेम। और अगर दोनों की कंसेंट्रेशन सेम है तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, CH3 डबल बॉन्ड H अपॉन CH3 CO माइनस का होल स्क्वायर और होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है? तो क्या मुझे यहां से किसकी वैल्यू मिल जाएगी बेटा, क्या इसका रूट की वैल्यू मिल जाएगी? क्या मुझे इस वाली वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये वाली? कि सर यहाँ से मिल जाएगी। हमें क्या करना होगा, इसका रूट क्या करना होगा, और रूट करके रखेंगे तो H प्लस किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, रूट के डब्ल्यू के ए डॉट ए इंटू के, और सोल्व आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट के डब्ल्यू डॉट ए। तो हमें एक नई चीज क्या पता लगी बेटा, कि सर हमें एक नई चीज ये पता लग गई कि इसके H प्लस की कंसेंट्रेशन को भी कोई लेना देना नहीं है, किससे, कंसेंट्रेशन से। जितना टूटना उतना ही टूटना है। नेक्स्ट देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब कि एक लिमिट से आप जितना पानी डालो उसको कोई फर्क है नहीं पड़ता, एक फिक्स है तो फिक्स है, उतना ही टूटेगा। डाइल्यूशन का कोई इफेक्ट है नहीं है इस पे। आ रही बात समझ? नेक्स्ट देखो ध्यान से, इसको ध्यान समझ, क्योंकि बेटा इसका डाइल्यूशन का इफेक्ट क्यों नहीं, क्योंकि इसमें दोनों है बेटा, ये जितना डाइल्यूट करोगे उतना ये डिसोसिएट होगा, उतना ये डिसोसिएट होगा, फिर से एच और OH माइनस मिलके फिर से वही बना देंगे। पहले डाइल्यूशन में क्या हो रहा था, सिर्फ यही तो है, यही तो बचा, जितना डाइल्यूशन करोगे उतने OH माइनस आएंगे। क्लियर है? H प्लस तो फिक्स है, ये तो वेरिएबल नहीं है, ये बदल रहा था, सिर्फ एक वेरिएबल था, क्या था, उससे पहले अगर मैं डाइल्यूशन करूं तो यही बदलेगा, ये तो फिक्स है, OH माइनस पड़ा है, डाइल्यूशन करने पे ये H प्लस ज्यादा देगा तो पीएच को बदल देगा। अब की बार है, डाइल्यूशन करने पे दोनों ही बदलेंगे, ये भी बदलेगा और लोअर क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं, कोई इफेक्ट नहीं। तो अगर अपन इसकी पीएच निकाले तो पीएच क्या है बेटा, माइनस लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ एच के डब्ल्यू डॉट के अपॉन ए। हाफ सोल्व करेंगे तो बेटा जो पीएच आएगा वो आएगा बेटा आपका हाफ पी के डब्ल्यू माइनस पी के सॉरी प्लस पी के ए माइनस पी के बी। सोल्व करेंगे तो आ जाएगा, क्लियर है? और 298 केल्विन पे कितना हो जाएगा बेटा, 7 प्लस हाफ पी के अब ये क्वेश्चन साल्ट की कंसेंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं। अब इस क्वेश्चन की क्या एक चीज देखो बेटा, ये पिछले वाले फॉर्मूले को दोनों को मिलके बनाए, पीके जुड़ा था पीके घटा था, पीके जुड़ा पीके भी घटा है, तो ये तो पीएच निकालने का तरीका है। क्या निकालने का तरीका है, पीएच। अब सॉल्यूशन एसिडी का है बेसिक, अगर के ए ग्रेटर देन है के बी से तो सीधा देख दो एसिडी क्या, तो क्या बोलोगे एसिडी, क्या बोलोगे एसिडी क्या, एसिडी क्या होगा बेटा, वो तो इसमें उल्टा सुल्टा चलता है ना, तुम सीधा देखो ना, वहां तक पहुंचने की जरूरत ही कहाँ है, एसिडिक बेसिक पूछे तो वहां तक पहुंचने की जरूरत ही, के बी अगर ग्रेटर देन के वन के है तो क्या होगा बेसिक। यहाँ तक पहुंचने तो पीएच निकालने का तरीका है, यहाँ तक पहुंचने की जरूरत ही, हाँ। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? चलो तो इसे लिख लो। तो हमें क्या समझना है वो चीज समझ में आ गई, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूलों को 2-3 बार लिख के याद कर लेना। नेक्स्ट थोड़ा ध्यान से कि अपने को क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन लिखो, चार तो एक तो एक कुछ होता ही नहीं है। क्वेश्चन लिखो बेटा, पीएच ऑफ 300 ml ऑफ 0.1 मोलर CH3 C डबल बॉन्ड H प्लस 200 ml ऑफ
प्लस 200 ml ऑफ 0.15 मोलर NaOH। आपको pKa दे रखा है 4.74। ये आपका पहला क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है बेटा pH of 100 ml of 0.2 molar H2SO4 plus 100 ml of 0.2 molar NH4OH। pKb गिवन है बेटा आपको 4.87। थर्ड क्वेश्चन है बेटा आपके पास 100 ml of 0.2 molar HA plus 100 ml of 0.3 molar NaOH। Ka of Ha आपको गिवन है बेटा 10 की पावर -5। फोर्थ क्वेश्चन है 100 ml of 0.2 molar Ha plus 100 ml of 0.2 molar NaOH। pKa दिया है बेटा 5.74। जो क्वेश्चन में करने में कुछ नहीं है, इसे एक तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किए, हम इनसे पहले भी भिड़ चुके हैं ना, तो अब भी वैसे ही क्वेश्चन है, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है। आपको सबसे पहले पता है कि अगर CH3 C डबल बॉन्ड OH और NaOH आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, सोल्ट बनेगा। आप जब भी मिलाओ बेटा मिलीमोल की रिएक्शन चलाओ, इसके कितने मिलीमोल है बेटा, 30 मिलीमोल। कितने बेटा, 30 मिली। इसके भी कितने, 30 मिली। तो दोनों की दोनों लिमिटिंग वे कि नहीं वे, दोनों लिमिटिंग वे, तो दोनों ही जीरो हो जाएंगे। तो अब किसी से कर दो बेटा, बाबूलाल कितना है, 30। तो इसके कितने मिलीमोल आ गए बेटा, 30 मिलीमोल। हमारे पास साल्ट कितना बना बेटा, 30 मिलीमोल हमारे पास साल्ट बना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट कितनी आ जाएगी, 30 बाई मतलब 3/50। यहां तक तो हो गया बेटा अपने पास क्लियर। अब हमें पता है कि बेटा जो यहाँ पे हमें क्या बताया कि भाई क्या साल्ट हाइड्रोलाइसिस कंसेप्ट लगाना है, कि यहाँ से सिर्फ साल्ट बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, अब कौन सा साल्ट है बेटा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब पीएच 7 से ज्यादा होगी। तो पीएच इक्वल टू 7 प्लस हाफ pKa प्लस हाफ लॉग ए, सब प्लस है। तो बेटा 7 हाफ करेंगे 4.74 का कितना हो जाएगा, 2.37 प्लस हाफ लॉग 3/50। तो बेटा 3/50 1 से छोटी है, तो ये मतलब ये वाली वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। मतलब 9.37 से कुछ वैल्यू क्या आएगी, कम। क्या आएगी, कुछ कम, मतलब बहुत कम आ सकते हैं, क्योंकि 50 बहुत बड़ा नंबर है, 50 बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि log 3 माइनस log 50 होगा ना, तो ओल और माइनस में आएगा। लेकिन ये तो श्योर है कि 9.37 से कम आएगा, 9.37 से कम आएगा, क्लियर है। और एक से भी कम आएगा, मतलब 9.37 मतलब 8.37 का राउंड आंसर आएगा। आगे समझ में। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यही वाला, तो यही क्वेश्चन तुमसे नहीं होते वहां पे ना, क्योंकि तुम पकड़ नहीं पाते ना साल्ट कंसेप्ट लगाना है कि ऐसा तो लिखा था वहां पर भी। तो अब फिर से आपको पता है H2SO4 है, तो H2SO4 है, रिएक्शन करा दो किससे, NH4OH से। क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा, का होल ट्वाइस SO4 प्लस पानी। अब आपको पता है बेटा कि H2SO4 के मिलीमोल कितने हैं, 20 मिलीमोल है। इसके कितने मिलीमोल है बेटा, 20 मिलीमोल है। लेकिन अब देखो ध्यान से, हमें पता है इस रिएक्शन में दोगुना यूज हुआ है, तो अब लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा, ये, तो ये तो जीरो हो जाएगा।
तो बाबूलाल कितना आया बेटा 10, बाबूलाल कितना आया 10, और बाबूलाल 10 है तो ये कितना बनेगा 10 मिलीमोल। हाँ और बाबूलाल अगर 10 है तो इसके स्टोइकियोमेट्री से 1 से मल्टीप्लाई करें तो 20 माइनस 10 कितना आएगा बेटा, तो ये 10 मिलीमोल क्या है बेटा बच जाएगा। अब तो इसे निकाल ले। रिमेनिंग H2SO4, H2SO4 बचा हमारे पास कितना, H2SO4 20 मिलीमोल, वो H प्लस नहीं पूछा मैंने, H2SO4 तो 20 मोल बचा हुआ है ना, रिएक्शन तो H2SO4 की थी ना, फिर वरना H प्लस लेते तो फिर यहाँ OH माइनस लेता कंफ्यूजन होता। पहले रिएक्शन करवा लो, बच जाएगा तो देख लेंगे, H2SO4 से बाद में निकाल लेंगे H प्लस। तो 10 मिलीमोल हमारे पास क्या बच गया H2SO4, और मैंने कहा अगर स्ट्रॉन्ग एसिड में से कोई भी बच गया तो हमको साल्ट की बात नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे सीधा H प्लस के मिलीमोल निकालेंगे। तो H प्लस के मोल कितने आ जाएंगे 20 मिलीमोल, कितने आ जाएंगे बेटा, तो H प्लस की कंसेंट्रेशन क्या हो गई बेटा 20 अपॉन ए आएगा 1 अपॉन 20, तो pH आएगा log 20.1, तो कितना आ जाएगा, अच्छा समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या है बेटा HA प्लस ए रिएक्शन करके क्या बनाएंगे बेटा Na प्लस H2O, इसके कितने मिलीमोल हैं बेटा 20 मिलीमोल, और इसके 30 मिलीमोल, 0 0 दोनों में से लिमिटिंग कौन है HA, अगर HA लिमिटिंग है तो ये खत्म होगा, बाबूलाल कितना आएगा 20, तो 20 इसमें से घटाएंगे तो बचेंगे कितने 10 मिलीमोल, 10 मिलीमोल आपके पास बेस बच गया। तो हमें पता है बेटा सिंपल सी कहानी, कोई साल्ट हाइड्रोलाइसिस है और साल्ट हाइड्रोलाइसिस नहीं लगेगा मतलब OH माइनस की कंसेंट्रेशन कितनी आ जाएगी बेटा 10 मिलीमोल अपॉन ए कितना है बेटा 200, 1/20 आएगा, तो सीधा लिख दो ना POH इक्वल टू क्या आ जाएगा log 20 माइनस log 1/20 क्या होगा log 20। हाँ फिर एक सेकेंड वो बफर बनता, वो आगे केस आएगा चिंता मत कर इसलिए नहीं लिखा है, एक और केस बचा। हाँ लेकिन अगर HA ज्यादा होता फिर अपन के उसका तो के दिया हुआ है वो डिसोसिएट ही मतलब वो तो कम। अरे वो बफर बनता, कह रहा हूँ केस ही बफर का है, किसका है अगला केस पढ़ेंगे उसको बफर बोलते हैं, क्या बोलते हैं बफर। अभी जो केस पढ़ा है उसमें तो ये मत सोच वो ज्यादा होता, वो वाला केस मैं कराऊंगा, ठीक है। अभी तक जिस केस में है जहां तक पढ़ा है वहां तक की कहानी को समझ कि अगर ऐसी कहानी है तो किसे सोल्व करना है, क्लियर है। अगर इस तरह से आया तो इसे सोल्व कर देंगे, बेस एसिड ज्यादा बचा था एसिड से सीधा H+ की कंसेंट्रेशन निकाली, OH माइनस बचा स्ट्रॉन्ग तो उसके हिसाब से सोल्व कर दिया। और ये वाला क्वेश्चन घर से कर लेना एक बार, बराबर बराबर है इसमें, तो इसमें सीधा साल्ट हाइड्रोलाइसिस क्या लग जाएगा सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, आ रही बात समझ में। तो देखो सोल्ट हाइड्रोलाइसिस क्वेश्चन आई थिंक बहुत आसान है, बस समझ में आ जाए ये सोल्ट हाइड्रोलाइसिस है। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि क्वेश्चन तो ऐसे आता है, पढ़ाया मैंने तो ऐसे था NH4Cl CH3CONA, तो वो तो कहीं मिलता नहीं है, क्लियर है। तो तुम वो चीज वो जो मैंने कल बताई तुम ढूंढते रहते हो, जो पढ़ाया वो तो कहीं दिखता नहीं है ना, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा वो, ऐसे में हमें उसे कन्वर्ट करना है कि साल्ट हाइड्रोलाइसिस है कि ऐसे है कि आपको अपनी बुद्धि का यूज करना है, आ रही बात में। चलो छापो इसे।